जी, आज का हमारा टॉपिक है HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। जब हम किसी वेब पेज को एज अ होल देखते हैं तो वो हमें नॉर्मली इस तरह से नज़र आता है, यानी ये हेडर है, हमारे पास कुछ हेडिंग का पोर्शन होता है और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेविगेशन बार है और एक ये सेक्शन है हमारे पास जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ है या हेडिंग्स हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, और ये फुटर है, कुछ पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब ये जो हम लेआउट इस तरह का डिज़ाइन करते हैं, इसके लिए दो तीन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें से कोई सी भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। इस ये जो टेक्निक है इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम भी ऐसे ही हैं, लाइक ये हेडर है, ये नेविगेशन है, ठीक है, ये सेक्शन है आपका, ये फुटर है, यही नाम है इनके। अगर आप इनको इन्हीं नामों से बनाना चाहते हैं तो इन्हीं नामों से टैग्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। और अगर आप इनको खुद से, लाइक आप कहते हैं कि आपने डिव्स बनानी है, आप कहते हैं ये एक डिव बन जाए, 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 तो ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक ये देखिए टॉप पे हमारे पास हेडर हो सकता है, टॉप वाला। नेविगेशन, नेविगेशन हमने इस एग्जांपल में नेविगेशन लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो सम टाइम टॉप पे भी नेविगेशन होती है ना, जैसे ये देखें, ये टॉप पे है नेविगेशन, इसके बटन्स जो है, ठीक है। नेविगेशन किसको कहते हैं, नेविगेशन बार, बटन्स वगैरह आपके जो है, मेन्यू कह लें इसको। तो ये टॉप पे भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये है असाइड, यानी एक साइड वाली चीज़, जैसे ये देखें, ये सारा, इसको हम कह सकते हैं ये असाइड है, ठीक है, एक साइड पे। अ, या ये जो है इसको हम असाइड कह सकते हैं कि एक साइड पे हमने कुछ पोर्शन उसका अलग कर दिया। फिर ये सेक्शन है, आर्टिकल है। ये सेक्शन और आर्टिकल तकरीबन एक जैसी ही चीज़ें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं, मतलब ये जो एरिया है इसको हम सेक्शन या आर्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। और एंड पे फुटर है, ये फुटर है। तो ये देखें, ये भी लेआउट है और ये भी लेआउट है, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे साइड राइट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे नेविगेशन टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे नेविगेशन लेफ्ट पे है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और लेआउट है, आप उसके अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या है कि एक तो सी एस एस का फ्रेमवर्क, हम सी एस एस के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। या आगे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप, वो भी सी एस एस का फ्रेमवर्क है, उसमें भी हम ये चीज़ें बना सकते हैं। फिर सी एस एस फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट का मतलब होता है कि हमने चीज़ों को ऐसे प्लेस कहाँ पे करना है, लाइक अगर हम कहते हैं कि ये टॉप पे है तो नैब इसके नीचे आनी चाहिए, ये हम कैसे बताएंगे कि इसके नीचे आनी चाहिए। या ये सेक्शन है तो आर्टिकल इसके नीचे आना चाहिए, और ये जो असाइड है ये इन दोनों के इस साइड पे आनी चाहिए। तो ये हम कैसे बताएंगे कि ये राइट साइड पे आनी है और यहाँ पे आनी है। इसकी ऐसे टोटल में हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, और ये नीचे कहाँ जाके इक्वल होंगे, और उसके नीचे फिर हमने फुटर लगाना है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, उनको हम मोस्टली डील करते हैं विद फ्लोट प्रॉपर्टीज। फ्लोट प्रॉपर्टीज के ज़रिए ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक और मेथड भी है हमारे पास, फ्लेक्स बॉक्स, उसके ज़रिए भी हम ये काम करते हैं। और अगेन मैंने बताया आपको कि आगे फ्रंट एंड का एक हमारे, हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे फ्रेमवर्क, उसमें भी हम ये काम करेंगे, उसमें ये काम आसान हो जाता है। सी एस एस ग्रिड, ग्रिड भी इसी तरह से मिलती जुलती एक चीज़ है। तो सी एस एस के फ्रेमवर्क्स, वो कह रहे थे कि जब आप लेआउट्स वगैरह, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्ट, you can use a css framework like w3.css और bootstrap, ठीक है। तो हम किस पे काम करेंगे, bootstrap पे। ठीक हो गया, ओके। ये हमने css के बाद इसको देखना है।
आगे जो है CSS float layout. It is common to do entire web layouts using the CSS float property. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, float and clear. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो विच मे हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी, और बाकी वो कहता है नीचे। खैर इस पे जब हम काम करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। यही काम फिर हम फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखें लेआउट सेम है ना, लेकिन वही काम हम फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए भी करेंगे और वही काम हम CSS के ग्रिड के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो एक काम करने के लिए दो तीन तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम ये जो फ्लोट वाला है इसको हम ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको अब ज़रा आपने देखना है ध्यान से। अच्छा, अभी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट है उसमें ये हेडर है, लेफ्ट साइड पे इसको हम नेविगेशन कह लेते हैं, ये आर्टिकल है हमारा, ये सेक्शन है, और नीचे हमारा फुटर है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, स्क्रीन का साइज़ छोटा करते हैं, तो ये देखें ये ऐसे तरतीब में ऊपर नीचे आ गई, क्योंकि जब साइज़ छोटा हो गया तो फिर वो वाला लेआउट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर चीज़ें इस तरह से सेट हो जाती हैं। अब इसके लिए जो कोड है वो क्या है, कोड ज़रा आपको अब ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये हमारा हेड का पार्ट है, और ये हमारा टाइटल हो गया। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेटा की ये एक दो, ये तो करेक्टर सेट है सिंपल, ये आपने ऐसे ही लिखना है, और ये भी आपने ऐसे ही लिखना है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1। ठीक है, इसको 1.0 भी कर देते हैं। तो ये आपने लाइन ऐसे ही लिखनी है। ये रिस्पॉन्सिव, ये जो हमने किया है ना, इसको ये रिस्पॉन्सिव हुआ है। रिस्पॉन्सिव किसको कहती हैं कि अगर हमारे पास स्क्रीन साइज डिफरेंट हो गया है, हम LCD पे देख रहे हैं कुछ चीज़ और अब हम मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मोबाइल के अकॉर्डिंगली इस पेज ने खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। कि अब जो वेबसाइट्स, मॉडर्न वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो सारी रिस्पॉन्सिव होती हैं। अच्छा, स्टाइल, स्टाइल में नॉर्मली आप ऐसे करते हैं ना, यानी बॉडी का स्टाइल आप क्या दे रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, एरियल। अगर एरियल नहीं होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, यानी ये आप बैकअप फॉन्ट्स भी इसको बता सकते हैं। अगर आप सिर्फ एरियल बताना चाहें तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या होता है कि ये इस ब्रैकेट्स के अंदर आप सारा स्टाइल जो है वो लिखते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने एक स्टाइल लिखा है, बॉक्स साइजिंग कॉलन बॉर्डर बॉक्स, लेकिन इसके लिए यहाँ पे इसका नाम हमने क्या दिया है, ये किसके लिए हमने लिखा है, एस्टेरिक के लिए। एस्टेरिक का मतलब है एवरीथिंग, कि हमारी जो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये हर किसी चीज़ पे अप्लाई होगी। तो वो कैसे होंगे, बॉक्स के जैसे स्टाइल होंगे। तो ये हम देख रहे हैं ना, ये हमारे जो लेआउट्स हैं नॉर्मली ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स टाइप के है। ठीक है, तो जस्ट ये एक सेंटेंस आपने लिखना होता है, बॉक्स साइजिंग कॉलन बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी में आपने कहा जी कि ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है, दैट्स ऑल। अच्छा, अब ये जो हेडर है हमारा, इसको हमने ये ग्रे कलर दिया हुआ है, और ये जो टेक्स्ट है ये H1 से भी मुझे बड़ा लग रहा है, ऐसे ही है ना, और ये सेंटर में है और इसका कलर वाइट है। ये तीन चार चेंजेस हमने स्टाइल इसके बताने हैं हेडर के। तो हेडर के क्या स्टाइल्स हैं जी, ये हेडर, उसमें हमने लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, और ये कौन सा कलर है, ये वाइट कलर है आपका। ठीक है, पैडिंग 30 पिक्सल, ये यहाँ से 30 पिक्सल जो है वो हमने पैडिंग की हुई है, और टेक्स्ट लाइन क्या है, सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज जो है वो 35 पिक्सल हमने दे दिया, और कलर वाइट। तो इसमें कोई ऐसी अजीब चीज़ तो नहीं है ना जिसकी समझ ना आए, बहुत सिंपल है कि हेडर में आपने क्या चीज़ें दी है, एक बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हैं कलर का, लाइक यहाँ पे वाइट लिख भी सकते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन, सेंटर, फॉन्ट साइज,
35 पिक्सल और कलर इसका वाइट, दिस वन। ओके, उसके बाद फिर क्या है, अच्छा ये जो ग्रीन में है ये वाला क्या चीज़ है, ये कमेंट है। ये कमेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये हमने अपनी याददाश्त के लिए लिखा हुआ है। तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं, स्लैश स्टार और जो भी आगे हमने लिखना है, स्टाइल है हेडर के, मतलब ये मैंने हेडर को स्टाइल दिया है। असल में होता यह है कि कोडिंग हमारी एक टाइम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अ, ऐसे कमेंट्स डालते रहें आप अपने प्रोग्राम में। तो जब आप कमेंट्स डालते रहेंगे तो उससे आपको पता चलेगा, अच्छा ये मैंने हेडर को स्टाइल किया है। और यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट टू कॉलम या बॉक्सेस दैट फ्लोट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे हमने कहा कि दो हमने बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं जो एक दूसरे के राइट लेफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जा रहे हैं जी, नेविगेशन बार, ठीक है। और ये इसकी बॉडी है सारी, और इस बॉडी में हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट का मतलब ये है कि हम जो बॉक्स बनाएंगे, ये वाला देखें, ये वाला सारा बॉक्स है, ये इसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अगर इसकी पोजीशन को हम लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट लेफ्ट। और विड्थ कितनी है इसकी, 30%। इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 70 है। तो ये टोटल 100% आपकी जगह बनती है, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी है, 300 पिक्सल्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, 300 पिक्सल्स, ठीक है। और ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी रिमूव, ये हाइट मतलब आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है, विड्थ भी अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करनी है। और बैकग्राउंड ये लाइट ग्रे है, हैश ट्रिपल सी लिखा है ना, इसका मतलब ये ज़रा लाइट ग्रे है। और पैडिंग 20 पिक्सल्स आपने दे दी है, ठीक है। तो ये इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज होगी, और इस बॉक्स का हमने क्या नाम रखा, नैब, ठीक। ओके, उसके बाद आगे आ जाए, आगे है जी स्टाइल द लिस्ट इनसाइड द मेन्यू। ये बॉक्स था, अब बॉक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये लिस्ट लगानी है हमने, ऐसे क्या ना। तो ये जो लिस्ट है इसके लिए हमने कहा जी नैब, और ये है इस नेविगेशन के अंदर ही ना, तो ये नैब और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट 1 to 3 वाली होती है, और अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें बुलेट्स वगैरह लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बुलेट्स हमें नजर नहीं आ रहे, नजर भला क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने किया हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे क्या किया हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूं सर्कल, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सर्कल से अपियर हो गए, ठीक है। तो अगर आप इसको नन करना चाहें तो नन कर दें, तो अब ये यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो और इसमें हमने कोई पैडिंग नहीं दी, ठीक है। पैडिंग हमने ऊपर यहाँ पे 20 पिक्सल्स यहाँ पे दी हुई है इस बॉक्स में। तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल्स आगे जाके हमें शो होगा। तो ये नैब क्या है, ये वो लाइट ग्रे बॉक्स है बाहर वाला। और ये नैब के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक क्रिएट की है, और हमने इसमें जस्ट दो चीज़ें लिखी हैं कि एक तो यहाँ पे जो बुलेट होता है ना वो रिमूव कर दो। अगर हम ये नहीं लिखते ना, यानी इसको हम अगर डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये डॉट लग जाएंगे ऐसे। तो अगर ये लगे हैं, अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो लगे रहने दें, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बेशक ना लिखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये अच्छे नहीं लगते, तो फिर आप इसको लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें। यहाँ तक ओके है, ठीक है। यानी हमने एक ये हेडर बनाया, हेडर की प्रॉपर्टीज दे दी,
उसके बाद फिर हमने एक बॉक्स लिया, उसको फ्लोट लेफ्ट किया इस बॉक्स को, और उसकी विड्थ कितनी है 30%, ठीक है। और यानी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे है जी, ये हो गया हमारा। अच्छा अब आ गया हमारा आर्टिकल। ये आर्टिकल है हमारा, ये वाला कितना हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल को भी हमने क्या कहा फ्लोट लेफ्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमने ये बॉक्स बनाया और हमने कहा कि ये 30% ये जगह लेगा, तो बाकी की वाली ये जगह खाली पड़ी थी ना, तो अब हमने कहा कि इसको भी ऊपर जाके उसके लेफ्ट साइड पे लगा दो, और इसकी विड्थ कितनी है 70। अब सपोज मैं इसकी विड्थ करता हूँ 40%, ठीक है। अब आपको सही समझ आएगी। ये देखिए ये यहाँ तक आया है, बाकी ये जगह खाली है, ठीक है। या ठहरे और मैं आपको इसका कलर चेंज कर दें। अब ये देखें, ये वाला जो हमने बॉक्स लगाया था, इसको हमने कहा था कि लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो मतलब आप ये समझे ना कि ये नीचे से आया और यहाँ पे लेफ्ट पे लग गया आगे, और इसको हमने कहा कि 30% तक जगह ले ले। उसके बाद ये वाली जगह खाली थी सारी, तो अब हम ये वाला आर्टिकल वाला बॉक्स लेके आए हैं, और हमने उसे भी कहा कि ये लेफ्ट लग जाए, फ्लोट लेफ्ट हो जाए। तो यानी ये जो जगह खाली है उस जगह में ये कहाँ पे प्लेस हुआ, लेफ्ट पे। ये सेंटर में नहीं हुआ, ये राइट में नहीं हुआ, ठीक है, लेफ्ट पे हुआ है। जितनी जगह खाली थी उसी के लेफ्ट पे आना था ना। और इसको हमने कितनी जगह दी है, इसको 40 दिया, तो 30 और 40 70, तो इतनी जगह अभी खाली है। हम यहाँ पे कोई और चीज भी अभी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हम यहाँ पे और कोई चीज लगाएंगे उसको भी फ्लोट लेफ्ट करेंगे, तो वो भी यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये फ्लोट लेफ्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और विड्थ वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये हम यहाँ पे हैं आर्टिकल, तो ये वाला जो बॉक्स है इसको हम क्या कहेंगे आर्टिकल, और ये फ्लोट लेफ्ट है। पैडिंग 20 पिक्सल, ये पैडिंग है 20 पिक्सल, ये वाली खाली है ना जगह यहाँ पे, ये पैडिंग है। और विड्थ कितनी हमने इसकी रखी है, हमने चेंज कर लिया 40%। अगर हम इसको लाइक मैं इसको 60% कर लेता हूँ, तो ये देखें अब ये 60% तक चली, और यहाँ पे अभी 10% अभी भी जगह खाली है। बैकग्राउंड कलर हमने टोमेटो कर दिया, और हाइट इसकी हमने कर दी 300 पिक्सल। इसकी भी हाइट 300 पिक्सल थी, ये देखें, और इसकी भी हाइट हमने 300 पिक्सल। अच्छा अगर हम इसकी हाइट करते हैं लाइक इसकी हाइट हम कर देते हैं 320 कर देते हैं, तो क्या होगा इसकी, देख रहे हैं ये थोड़ी सी हाइट इसकी हमने ज़्यादा की है, इसकी 300 है, तो ये जगह भी खाली पड़ी है और ये जगह भी खाली पड़ी है, ठीक है। तो उसकी अगर आपने 320 की है तो फिर आप इसकी भी 320 कर दें। यानी ऐसे जो पैरेलल साइडों साइड बाई साइड चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। ओके है यहाँ तक, ठीक है। अब हम, अच्छा मैं एक और काम करने लगा, मैं ये जो 60% था उसको मैं दोबारा 40% पे लेके आ रहा हूँ। तो 30 + 40, और ये 30 खाली है। अच्छा अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ तो वो यहाँ पे लगना चाहिए उसूलन, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वो यहाँ ना लगे बल्कि नीचे आए, जैसे ये फुटर है, तो फिर हमने वो जो ऊपर फ्लोट लेफ्ट किए थे ना उनको हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने का मतलब है कि अब जो हम चीज लगाएंगे वो यहाँ नहीं लगेगी बल्कि नीचे लगेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्लियर फ्लोट्स आफ्टर द कॉलम्स, इन दो कॉलम्स के बाद हम फ्लोट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर करेंगे तो अगली चीज नीचे आएगी, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम ये 2-3 लाइन्स लिखते हैं, सेक्शन और कॉलन कॉलन आफ्टर, ठीक है। मतलब सेक्शन के बाद, ये हम ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये पूरा एक सेक्शन था, हम कहते हैं कि इसके बाद कंटेंट, और आगे हमने जस्ट डबल कोट्स लगाए हुए हैं, उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, हमने कहा कोई भी कंटेंट हो, कुछ भी लिखा हो, यानी इन कॉलम्स में कुछ भी लिखा हो। डिस्प्ले टेबल, हमारा जो वेबसाइट का स्टाइल है वो टेबल की तरह का ही होना चाहिए, यानी ब्लॉक्स। टेबल में क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज। तो इसमें हमें फील हो रहा है ना कि ये एक रो है, ठीक है, ये इस रो में ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये खाली जगह है, आगे फिर रो है। तो यानी ये जैसे टेबल होता है ना, उसकी तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। तो डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। क्लियर बोथ का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसके अगर हमने फ्लोट लेफ्ट किया है तो उसको भी क्लियर कर दे, अगर हमने फ्लोट राइट किया है तो उसको भी क्लियर कर दे। तो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट दोनों को क्लियर करेंगे तो फिर अगली चीज नीचे आएगी। अच्छा, ये जो बाद वाला चीज मैंने लगाई है, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये हमारा आर्टिकल था, ठीक है, और इसको हमने फ्लोट क्या किया था, लेफ्ट। तो अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो क्या होगा, इस वाले को इसको राइट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब खाली जगह दरमियान में रह गई है, ठीक है, अब खाली जगह कहाँ रह गई है, दरमियान में रह गई है। तो अब भी मुझे फ्लोट, ये जो क्लियर मैंने करना है ना, वो क्लियर मैं ये जो क्लियर कर रहा हूँ, ये वाला, तो ये मुझे क्लियर बोथ। क्लियर बोथ का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, दोनों फ्लोट्स को क्लियर करो ताकि अगली चीज इसके नीचे आए। तो अगली चीज क्या है, फुटर है। अच्छा, ये अब फुटर आ गया हमारा, स्टाइल का फुटर। ये सारा हम सीएसएस में काम कर रहे हैं ना, सीएसएस में हम स्टाइल्स लिख रहे हैं ना ये सारे। तो ये हमारा फुटर है। फुटर के लिए हम क्या स्टाइल करना चाह रहे हैं जी, बैकग्राउंड कलर ये हो। चलें जी, फुटर के लिए हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। क्या करना है जी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करते हैं। और पैडिंग 10 पिक्सल है, टेक्स्ट अलाइनमेंट ये भी सेंटर है, और कलर इसका भी वाइट है, ठीक है, रन करें। ये देखें, अब ये फुटर हमारा ग्रीन हो गया। तो ये हमने क्या किया है, ये सारे का सारा हेडर की स्टाइल किया, ये नेविगेशन का स्टाइल किया, फिर नेविगेशन में अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई, और ये जो बॉक्स था ये हमारा फ्लोट लेफ्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, और ये 30% वाइट है। उसके बाद हमने एक और बॉक्स बनाया जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल हमारा जो है वो फ्लोट राइट है, और वो 40% ऑफ द विड्थ है, टोटल विड्थ है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, और दिस एंड दैट। और जो फुटर है, फुटर का बैकग्राउंड कलर जो है वो, अच्छा, इन दोनों के बाद हमने क्लियर किया फ्लोट्स को, और क्लियर करने के बाद हमने नीचे एक फुटर लगाया, और फुटर का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट जो है वो वाइट है, और वो अलाइनमेंट उसकी सेंटर है। ये सारी स्टाइल की बात हुई, यानी ये सारे स्टाइल्स हमने डिफाइन किए, और ये सारे स्टाइल्स हमने कहाँ पे डिफाइन किए, हेड पार्ट में, स्टाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टाइल में एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो रिस्पॉन्सिव की जो हमने बात की थी ऊपर, रिस्पॉन्सिव लेआउट makes the two columns boxes stack on top of each other instead of next to each other। ये अभी next to each other है ना, एक दूसरे के बाद। अगर हमारा स्क्रीन साइज छोटा हो जाएगा, अभी स्क्रीन साइज हमारा क्या है, 754 by 439, ठीक है। और अगर हमारा स्क्रीन साइज हम मोबाइल के तौर पे कर लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टैक हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ऐसे ही हो गया है ना। तो ये वो वही कह रहा है कि आपके जो कॉलम्स हैं या बॉक्सेस हैं वो स्टैक हो जाएंगे टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के टॉप पे चले जाएंगे। अच्छा, कब चले जाएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। या इसके लिए आप ये लाइन लिखेंगे, एट मीडिया मैक्स विड्थ इज 600 पिक्सल,
जब आपकी विड्थ जो है वो 600 पिक्सल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी है इस वक्त? चलें अभी देखें, अभी 500, 550 पे भी यही है। जब ये 600 हो जाएगी, वो देखा 600 हुई है, 600 हुई है, तो वो एलसीडी वाला रिजल्ट हमें दे रहा है। और अगर हम 600 से कम पे चले जाते हैं, 599 पे चले जाते हैं, तो फिर ये मोबाइल वाला रिजल्ट हमें आउटपुट देगा। तो ये हमने लिखा है एट मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स के। 600 पिक्सल से जब छोटा हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, नैब को और आर्टिकल को स्टैक कर देगा। फिर उनकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%। अब इनकी विड्थ, पहले इसकी विड्थ कितनी थी इस छोटे बॉक्स की, 30, और इस बॉक्स की कितनी थी, 40 थी। तो अब इसकी कितनी हो गई है, यानी नैब की कितनी हो गई है, 100। और सेक्शन की कितनी हो गई है, आर्टिकल की, इसकी भी कितनी हो गई है, 100। तो ये देखें, ये लिखा हुआ नैब और आर्टिकल दोनों की विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%। और हाइट ऑटो, हमने कहा कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लो। पहले इसकी हाइट 300 थी ना, ज़्यादा थी हाइट इसकी, नीचे से खाली था ये। लेकिन अब हमने उसे कहा कि ऑटोमेटिकली, यानी यहाँ पे कंटेंट खत्म हो जाएगा, बस उतनी विड्थ काफ़ी है, नीचे नीचे वाली चीज़ ले। ये देखिए ना, ये खाली था ना पहले, तो लेकिन अब हमने कहा कि इसकी जो हाइट है वो क्या कर दो, ऑटो कर दो। आप ये देखो, तो ऑटो में उसने देखा कि नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 300 की जरूरत नहीं है, ऊपर 300 था ना, हमने 320 भी किया था। तो अब उसने ऑटोमेटिक कर दिया, और इसका भी उसने ऑटोमेटिक कर दिया है, ठीक है। दिस वन अगेन, ये एट मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल से क्या मुराद है कि 600 से बड़ी होगी तो वो उसको एलसीडी कंसिडर करेगा, इससे छोटी होगी तो मोबाइल कंसिडर करेगा। और जब मोबाइल पे चला जाएगा तो क्या होगा, नैब और आर्टिकल की विड्थ 100% करेगा और हाइट ऑटो कर देगा। ये आपका स्टाइल खत्म हो गया सारा, ये सीएसएस आपकी खत्म हो गई सारी, ठीक है। अब हम आ गए बॉडी में। बॉडी में ये देखें, टॉप पे हमने क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। अच्छा, टॉप पे हमने क्या लिखा, H2, ऐसे ही है। उसके बाद पैराग्राफ, इन दिस एग्जांपल वाला, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इन दिस एग्जांपल वाला ये आ गया। उसके बाद ये रीसाइज ऑफ ब्राउजर वाला ये पैराग्राफ आ गया, ऐसे ही है। उसके बाद ये हेडर आ गया, ये हेडर, और हेडर के अंदर हमने जस्ट एक H2 लिखी है, सिटीज, ये आ गई। फिर हमने सेक्शन लिया है, ठीक है। सेक्शन में सेक्शन से मुराद क्या है, सेक्शन से मुराद है यहाँ से लेके, यहाँ से लेके इतना, इतना, इतना और इतना, यानी इतना एक सेक्शन है, यानी ये हेडर वाला सेक्शन है, ये फुटर वाला सेक्शन है, और ये, इसको हम सारे को वैसे सेक्शन कहते हैं। उसमें ये वाला जो है इसको हम नैब कहते हैं, और इस वाले को हमने आर्टिकल कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन, ये हमारा सारा सेक्शन है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, सेक्शन के अंदर हमने, ये हमारा नैब, ये हमारा नैब यहाँ तक, और नैब के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है, उसमें लिस्ट आइटम्स हैं, ये लंदन, पेरिस, टोक्यो, ऐसे ही है। गुड। उसके बाद फिर हमने, ये हमारा आर्टिकल, आर्टिकल से मुराद ये वाला सेक्शन, इसमें हमने ये H1 लगाया है, लंदन, और उसके बाद एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद ये एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, दो पैराग्राफ्स लिखे। ये हमारा आर्टिकल, दिस वन, इसके ऊपर नैव, दिस वन, और ये सारा सेक्शन, ये वाला सारा, इसके ऊपर हेडर, इसके नीचे फुटर। ये हमने फुटर लगाया, फुटर स्टार्ट, फुटर क्लोज, दरमियान में जस्ट हमने एक वर्ड लिखा है, ठीक है। आपने जो भी फुटर लिखना है
वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपकी बॉडी भी क्लोज है, HTML क्लोज, यानी इसमें बॉडी वाला पार्ट आपका बहुत ही कम रह गया।